नमस्कार। बीए भाग प्रथम के इस व्याख्यान में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सितार के जो पर्दे हैं उनमें कौन कौन से स्वर किस तरह से बजाए जाते हैं, कौन से कहाँ पे कौन सा सप्तक स्थापित होता है, ये चीज़ें बताएंगे। और उसके अलावा थाट, जो 10 थाट हैं, उनके भी स्वर सितार में किस तरह से बजते हैं, उन 10 थाटों में से कुछ थाटों का आज व्याख्या करेंगे। सबसे पहले मैं सितार में पर्दों में स्वर कैसे बजाए जाते हैं और कौन कौन से स्वर कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं यह बताऊंगा। आपने सबसे पहले यह पढ़ा होगा कि हमारे भारतीय संगीत में 3 सप्तक माने गए हैं, मंद्र, मध्य और तार, जिसे अंग्रेजी में मिडिल ऑक्टेव और मंद्र सप्तक को लोअर ऑक्टेव और तार सप्तक को हायर ऑक्टेव कहा गया। यहाँ सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सितार के परिप्रेक्ष्य में ध्यान देने की है, वो यह है कि जब हम ऊंचा स्वर की बात कर रहे होते हैं तो वह संगीत में ऊंचा स्वर सा से रे से ग से म से प से ध इस प्रकार ऊंचा है। पर हम सितार में जब बजाते हैं तो हमारा जो हाथ है वो नीचे की तरफ जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि सा और रे में कौन सा ऊंचा स्वर है, तो फिजिकली तो आप ये देख रहे हैं कि सा ऊंचा है और रे उसके नीचे है, ग और उसके नीचे है। लेकिन संगीत की भाषा में हम इनको ऊंचा स्वर उसे कहते हैं जो सप्तक में बाद में आता है। सा के बाद में रे आता है तो सा नीचा है, रे ऊपर है। रे के बाद ग आता है तो ग ऊंचा स्वर है और रे नीचा स्वर है। इसी तरह से आगे जब हम सप्तक में सा रे गा मा प ध नी सा चलते हैं तो हमारा हाथ तो ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन संगीत की भाषा में ये स्वर नीचे से ऊंचे हो रहे हैं। ये जो जिसे हम आरोह का हाथ कहते हैं वो होता है नीचे स्वर से ऊंचा स्वर जाना। तो असल में तो आरोह का मतलब होता है चढ़ना। तो संगीत की भाषा में तो हम चढ़ रहे हैं, सा से रे चढ़े, रे से गा, लेकिन हमारा हाथ नीचे की ओर जा रहा है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि नीचा स्वर कौन सा है और ऊंचा स्वर कौन सा है। नीचा स्वर सा है और ऊंचा स्वर रे है। इसी तरह से आगे रे ग म प ध नी और सा, इस प्रकार से नीचे से ऊंचे की तरफ हम जा रहे हैं। और सानी धा प म ग रे सा जब हम उल्टा बजाते हैं तो वह हम नीचे से ऊंचे से नीचे की तरफ जाते हैं। अवरोह, अवरोह का मतलब उतरना और आरोह का मतलब चढ़ना। तो यहाँ पे चढ़ना उतरना हमारा हाथ की दृष्टि से उल्टा होगा। चढ़ना मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, उतरना मतलब सा नी धा पा मा ग रे सा। ठीक है, अब हम मुख्य बात पर आते हैं कि हमारे स्वर कौन कौन से हैं। और सप्तक मैंने आपको बताया जैसे कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मध्य सप्तक जो बीच में होता है, मंद्र सप्तक जो नीचे के स्वर होते हैं। नीचे के स्वर मतलब ये नीचे इस तरफ नीचे नहीं, स्वरों में नीचे, ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं। तार सप्तक के स्वर कौन से हैं? जो ऊंचे स्वर हैं, यानी सितार में नीचे स्थित हैं, ये ऊंचे स्वर हैं, तार सप्तक के स्वर हैं। तो कोई भी सप्तक सा से शुरू होता है और नी पे खत्म होता है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक हम 3 मंजिल का एक घर है जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है और एक बेसमेंट है। तो बेसमेंट को हम मंद्र सप्तक मान सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर को हम तार सप्तक मध्य सप्तक मान सकते हैं और फर्स्ट फ्लोर को हम तार सप्तक मानते हैं। तो यहां से सा से लेकर के नी, ये एक सप्तक है। सा रे ग म प ध नी, ये
मध्य सप्तक है, यानी हमारा ग्राउंड फ्लोर है। नी धा पा मा गा रे सा, ये हमारा मध्य सप्तक है। और जैसे हम सा रे गा मा पा धा नी सा, यहाँ सा बजाते हैं, ये हमारा अगला सप्तक शुरू हो गया, हम अगली फ्लोर पे आ गए। सा रे गा मा पा धा नी सा। एक फ्लोर पे 7 सीढ़ियां मान लीजिए आप, सारे गामा पा धा नी, फिर सारे गामा पा धा नी अगली फ्लोर की सीढ़ियां हैं, ये मध्य सप्तक, ये तार सप्तक, और ये मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, सॉरी, यहां नी तक मंद्र सप्तक, यहां से मध्य सप्तक शुरू, सारे गामा, ये तार सप्तक के। मंद्र सप्तक कौन सा? मध्य सप्तक, तार सप्तक। तो ये 3 तरह के सप्तक होते हैं। अब सा रे गा मा पा धा नी, ये जो मैं स्वर बजा रहा हूं, देखिए सा के बाद रे। अब ये जो आपको जगह ज्यादा दिख रही है, वो जगह एक यहां पे आप कोमल रे का पर्दा और बांध सकते हैं। तो यानी हमारे कुल कितने स्वर हैं? 12 स्वर हैं। 12 स्वर कौन कौन से हैं? कोमल और तीव्र मिला के सा, फिर कोमल रे, तो इन दोनों के बीच में एक कोमल रे आता है। लेकिन क्योंकि अगर हमको कोमल रे का यूज करना है तो हम इस पर्दे को ऊंचा सरका देंगे ऊपर। तो कितने स्वर होते हैं हमारे एक सप्तक में? 2 अचल स्वर सा और प, और 5 कोमल और तीव्र यानी विकृत स्वर, और 7 शुद्ध स्वर। सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध स्वर हैं। अब इनके विकृत स्वर कौन कौन से हैं? सा, फिर कोमल रे जो रे और सा के बीच में है, फिर रे और ग के बीच का जो स्वर है वो कोमल ग है, ये शुद्ध ग आ गया। शुद्ध मा, फिर मा और प के बीच का जो विकृत स्वर है वो तीव्र मा है। इसी तरह से प और ध के बीच का स्वर है, जिसका पर्दा हमने अभी बांध नहीं रखा, चाहे तो बांध सकते हैं। प और ध के बीच में कोमल ध आता है, और ध और शुद्ध नी के बीच में कोमल नी। सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध मा, तीव्र मा, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी और शुद्ध नी, ये 12 स्वर एक सप्तक में होते हैं। सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, मा, शुद्ध, तीव्र मा, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी, ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं। अब आपको सारे स्वर पता लग गए। सा नी धा पा, ये मंद्र सप्तक के स्वर हुए। नी धा पा, शुद्ध नी, धा और पा। इसी तरह से सारे ग, ये तार सप्तक के हैं। और मध्य सप्तक के स्वर कहां से हैं? यहां से नी के बीच से, सा से नी के बीच में, ये मध्य सप्तक है। अब थाट क्या चीज होती है? थाट का मतलब कोमल या तीव्र स्वरों का एक संयोजन, 7 स्वरों का मिलाकर के। कोई स्वर कोमल हो सकता है, कोई स्वर तीव्र हो सकता है। तो हम जो शुद्ध स्वर बजाते हैं वो बिलावल थाट के कहलाते हैं। बिलावल थाट के स्वर कौन से हैं? सा, शुद्ध रे, शुद्ध ग, शुद्ध मा, शुद्ध प, शुद्ध ध, शुद्ध नी। अब सा और प शुद्ध ही होते हैं, कोमल या तीव्र नहीं होते हैं, इनको अचल स्वर कहते हैं।
बाकी चल स्वर हैं जो किसी थाट में कोई स्वर कोमल हो जाता है, किसी थाट में कोई स्वर शुद्ध हो जाता है। तो ये बिलावल थाट के स्वर हैं, सभी स्वर शुद्ध। अगर इनमें से कोई स्वर कोमल या तीव्र कर दिया जाए तो वह कोई दूसरा थाट हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम कल्याण थाट के स्वर लें तो हम सा, शुद्ध रे, शुद्ध ग, फिर शुद्ध मा की जगह हम तीव्र मा यूज करेंगे, फिर प, शुद्ध ध और शुद्ध नि। तो कुल कल्याण थाट के स्वर हुए इसी तरह से खमाज ठाट के स्वर होंगे वो ये होंगे कि शुद्ध नी की बजाय हम कोमल नी कर लेंगे, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। तो सा, शुद्ध रे, शुद्ध ग, शुद्ध मा, शुद्ध प या प, ध। अब ये वाले नी की बजाय ये नी लगेगा, नी नी ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नी, नी ध प म ग रे सा। अब ये मंद सप्तक में ये वाला नी नहीं लगेगा, ये लगेगा। तो आज हमने कौन कौन से सप्तक के स्वर कहाँ कहाँ होते हैं, पर्दे कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, और बिलावल थाट, कल्याण थाट और खमास थाट के स्वरों के बारे में अध्ययन किया। अगले किसी व्याख्यान में हम और थाटों के बारे में भी अध्ययन करेंगे।